कहा जा रहा है कि चाइना से हम पूरी तरह से दूरी बना लें, लेकिन ऐसा होना संभव है या नहीं? क्योंकि हर चीज़ में कहे तो चाइना, कहे तो इलेक्ट्रॉनिक में कह ले, प्लास्टिक में कह ले, हर चीज़ में, इंडस्ट्री, टेलीकॉम में कह ले, मोबाइल में कह ले, हर इंडस्ट्री में है और इनकी हर चीज़ ही खतरनाक है। खतरनाक चीज़ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वो है चाइनीज डोर की। जी हाँ, भारत में चाइनीज डोर पर बैन है, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट में बिकती है ये जानलेवा डोर। नमस्कार, मैं राहुल जैन। कवर स्टोरी में आज बात करेंगे चाइना की ये खतरनाक डोर। चाइना की ये डोर भारत में पूरी तरह से बैन है, लेकिन जैसे ही बसंत आती है तो ये डोर हमें दिखने को आसानी से मिल जाती है, क्योंकि अब भी इसको कहे तो ब्लैक में या छुपा कर बेचा जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें अभी तक सरकार की कहे तो सरकार की तरफ से इस पर पाबंदी है, फिर भी ये मार्केट में क्यों बिक रही है? क्योंकि इस पर अच्छी तरह से कार्रवाई नहीं की जा रही। आपको बता दें कि चाइनीज डोर की वजह से कितने पक्षी अपनी जान गंवा बैठते हैं, क्योंकि ये डोर बहुत ज्यादा खतरनाक है। पक्षियों की क्या बात करें, इंसान जो बाइक पर जा रहे होते, साइकिल पर जा रहे होते, पैदल जा रहे हैं, उनके अगर गले में ये डोर अटक जाती है, हाथ में या कहीं पर भी, तो वो चीर के चली जाती है। कई लोगों की जान जा चुकी है, कई अपनी आंखें गंवा बैठते हैं, और जो इसका इस्तेमाल करते हैं, यह डोर उनके लिए भी बहुत ज्यादा कहे तो खतरनाक है। अगर पंजाब की बात की जाए तो बसंत आता है, या अगर गुजरात और पंजाब, ये दो ऐसे जो कहे स्टेट है जहां पर बहुत ज्यादा उत्साह से ये त्योहार जो है मनाया जाता है। तो खासकर पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है हमें चाइनीज डोर। लेकिन जब पकड़ा जाता है अगर कोई बंदा, तो उस पर एक फाइन बहुत होगा, क्योंकि अभी तक ये बंद नहीं हो पाई है। इसका मतलब क्या, अकेला जुर्माना लगाना ठीक है कि एक जुर्माना लगा जाए किसी दुकानदार से अगर पकड़ी जाती है। अगर पकड़ना है तो चोर की मां को पकड़ा जाए कि आखिर ये डोर अगर सप्लाई कहां से आ रही है, क्योंकि अमृतसर, जलंधर, होशियारपुर, फरीदकोट, फिरोजपुर, यहाँ पर बहुत ज्यादा कहे तो बसंत पर उत्साह होता है और यहाँ पर कहे तो आसानी से ही डोर मिल जाती है। अगर लोगों से पूछा जाता है, अगर कोई बड़ी दुकान है तो वहां पर तो ये उपलब्ध होनी मुश्किल हो जाती, क्योंकि वहां पर पुलिस की चौकसी रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं से डोर जो है लोगों को उपलब्ध हो रही है और इसका नुकसान अभी भी जारी है। और बड़ी बात यह है कि इसकी प्रोडक्शन कहां पर हो रही है, क्योंकि अभी भी ये डोर बन रही है, क्योंकि इसको बंद किए काफी साल हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब बसंत आती है तो ये मार्केट में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। और ऐसे नहीं कि सामने पड़ी है, इसको एक हिसाब से कहे तो स्मगलिंग, एक हिसाब से कोई हम कहे तो अगर चिट्टा की बात करें, अगर ऐसी चीजों की बात करें, तो उसी प्रकार ये डोर भी लोग मांगते हैं और इसको छुपाकर बेचा जा रहा है। अगर पुलिस को इसकी कहे तो जानकारी मिल जाती तो पहले ही छुपा देते हैं। कोई ना कोई कमी सरकार की जो कहे नाकामी जो है सामने निकल कर आती है, क्योंकि अगर पुलिस इसमें नाकाम नहीं है तो हर साल ये चाइनीज डोर किस प्रकार बिक रही है, कैसे लाखों का व्यापार हो रहा है चाइनीज डोर का, क्यों लोगों की जिंदगी के साथ खेल रही है ये चाइनीज डोर, आखिर क्यों सरकार की पाबंदी के बाद भी बिक रही है इतनी आसानी से यह डोर। और बड़ी बात यह है कि परिवार, क्योंकि बच्चे अक्सर हम देख रहे हैं कि इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो परिवार वालों से भी ये अपील करनी चाहिए कि उनसे अपील करते हैं हम कि अपने बच्चों को रोके, क्योंकि ये उनके हाथ में आप एक खतरा पकड़ा रहे हैं। इसका जो चीरा है वो बच्चे की उंगली और कहीं ना कहीं उलझ कर आपके गले पर लग सकता है, तो ये आपकी कहे तो जान का भी एक खतरा है। तो कहीं ना कहीं परिवार वालों को भी इस पे सख्ती करनी होगी। अगर आपका बच्चा लाता है तो उस पर रोक लगाएं, और अगर पुलिस किसी के हाथ में ये डोर देखती है तो उस पर भी कहे तो एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर चोर नहीं मान रहा तो चोर की मां को पकड़ा जाए, यही कहा जाता है, क्योंकि मार्केट में बड़ी आसानी से बिक्री है। तो कहीं ना कहीं जहां से अभी भी इसकी प्रोडक्शन हो रही है तो वहां पर भी छापेमारी होनी चाहिए। और अकेला जुर्माना लगाना कहे तो सही नहीं होगा, साथ में सजा भी होनी चाहिए कि उनमें डर हो कि अगर हम इस डोर का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इस डोर को बेच रहे हैं और या फिर इसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमारे साथ जुर्माना तो लगेगा और हमें जेल की भी हवा खानी पड़ेगी। और माँ बाप को भी इस पर सख्ती बनानी होगी, उनको देखना होगा कि उनका बच्चा किस डोर का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि त्योहार हमारी खुशियों का कहे तो खजाना है। त्योहार कहे तो भारत की एक कहे तो बहुत बड़ी लेगेसी है, बहुत बड़ा कहे तो एक बहुत ही अभूतपूर्व, बहुत ही मुख्य चीज है भारत के देश के लिए कि ये त्योहारों का देश है। लेकिन अगर त्योहारों में ऐसी चीजें हो
जो आपको कहे तो खुशियां तो छीनेगी, आपका घर का चिराग भी छीन सकती है, तो ये आपके लिए खतरा ही है। तो कृपया करके चाइनीज डोर से दूर रहे, खुद भी सेफ रहे, अपने परिवार को सेफ रखे, पक्षियों की भी जान बचाएं, और जो आपको बेच रहे हैं तो पुलिस को इसके बारे में जल्द से जल्द बताएं कि यहाँ से ये डोर मिल रही है, और पुलिस भी इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम पर।